आज हम लोग दैनिक जीवन में रसायन के निस्तब्धकारक प्रशांतक के बारे में चर्चा करेंगे कि ये प्रशांतक क्या है। ये एक मानसिक रोग होता है। आदमी काफ़ी बेचैन हो जाता है, मार धार करने लगता है, इसमें बेहोश हो जाने की भी टेंडेंसी होती है। और ये मानसिक तनाव को कम करने के लिए जो दवा का उपयोग करते हैं वो प्रशांतक के रूप में होता है, जिसको निस्तब्धकारक भी कहते हैं, ट्रैंक्विलाइजर इंग्लिश में इसको कहते हैं। ये सम्मोहक कार्य नहीं करते हैं। प्रशांतक अधिक प्रभावी होता है इस रोग में। इसे मनोचिकित्सीय औषध भी कहा जाता है। ये औषधि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है। उन मरीजों को दिया जाता है जो अवसादित हिंसक गुण, मारपीट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये नींद वाली गोलियों में से एक है। इसको खाने के बाद अच्छी नींद आने लगती है। जब आदमी सो जाता है तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड धीरे धीरे क्या करता है, उसको नॉर्मलाइज कर देता है। इसमें हम लोग कुछ दवा है जिसका नाम है बारबेटिकम, लुमिनल, सेकोनल, यूकिनल और वेलियम। तो सारे लोग जानते हो कि वेलियम माने 5-10 mg के रूप में हम लोग खा करके और सो जाते हैं। सीरोटोनिन, ये निस्तब्धकारक कुछ दवाएं हैं। आयोडीन को हम लोग सब जानते हैं। यह एक शक्तिशाली प्रतिरोधी है। इसमें एक टिंचर आयोडीन होता है। तो हम लोग चलेंगे प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में। वह रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोके और मार दे, प्रतिरोधी कहलाता है, एंटीसेप्टिक कहलाता है। घाव के पट्टी करने में, हल्का फुल्का कट जाने पर इसको लगा दिया जाता है। एक्सटर्नली अगर स्किन में कोई खरोच आ गया तो भी हम इसको लगा सकते हैं। तो प्रतिरोधी अपना काम करता है। इसमें होता है बायोथिनॉल और क्लोरोजाइथेनॉल होता है। असंक्रमणकारी, जो सूक्ष्म जीवाणुओं को मारता है परंतु जीवित ऊतकों में ये सुरक्षित रहता है। इसे त्वचा पर नहीं लगाया जाता है, जैसे डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, ये सब फर्श धोया जाता है, औजार को धोया जाता है। इसको हम लोग नहीं लगा सकते हैं त्वचा पर। इसको हम लोग कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में अंतर है कि एंटीसेप्टिक को हम लोग घाव को कटे फटे रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट को केवल फर्श में और औजार को धोने में इसको उपयोग कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक को स्किन पे लगाया जा सकता है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट को स्किन पे नहीं लगाया जा सकता है। एंटीसेप्टिक सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोक सकता है, लेकिन यह सूक्ष्म जीवाणुओं को मार भी सकता है। यह जीवित ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाता है एंटीसेप्टिक, लेकिन यह काफ़ी विषैला होता है। अब हम लोग चलेंगे एंटाहिस्टामिन। जैसे एलर्जी हो गया, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया। बहुत सारे लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम हर सप्ताह में, हर मंथ में ऐसे होते रहता है। ऐसा देखा गया है कि उनको एलर्जी ज़्यादा होता है। हल्का सा भी धूल कण रख गया, कहीं से आते जाते वक्त अगर धूल कण रख गया, या घर में ही है कुछ झाड़ पोंछ कर दिए तो धूल कण लग गया, तो उनको बराबर देखा गया है कि उनको एलर्जी है और उनको सर्दी खांसी होते रहता है, बुखार भी होते रहता है। तो जिनको भी अधिकांश रूप में देखा गया कि उनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा है, उनको एंटाहिस्टामिन के रूप में सेट्रिजिन का उपयोग करने के लिए बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि नाक की एलर्जी होती है, इसमें मियादी बुखार आता है, इसमें मौसमी बुखार भी आ सकता है, और इसके चलते एलर्जी हो जाएगा। एलर्जी से वो जल्दी ठीक ही नहीं होगा। अगर खुजली हो गया तो भी नहीं ठीक हो पाएगा स्किन पे। तो इसके लिए आता है स्प्रे, आता है इसके लिए टैबलेट भी आता है, ड्रॉप भी आता है। सारी चीज़ मार्केट में उपलब्ध है। हम डॉक्टर परामर्श से इसकी उपयोग कर सकते हैं और इससे हम लोग ठीक हो सकते हैं। अब इसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स। लमसम लोग जानते हैं एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटी और बायोटिक्स दो शब्द होते हैं, जो दोनों शब्दों का मतलब होता है बैक्टीरिया के विरुद्ध। तो रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं से उत्पन्न होता है और सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोक के या समाप्त कर दे, एंटीबायोटिक कहलाता है। इसमें सबसे पहला एंटीबायोटिक आया था पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन के लमसम 5 रूप थे, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन एफ, पेनिसिलिन के, एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन। इसी के पहले रूप में थे क्लोरोफेनिकल, जो टाइफाइड, पेचिस और तीव्र ज्वर, यूरिन इन्फेक्शन, निमोनिया में अधिक प्रभावी होता था। उससे भी पहले था एस्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको क्षय रोगों में उसका उपचार किया जाता था। एंटीबायोटिक की जब खोज नहीं हुई थी तो सल्फर ड्रग्स का उपयोग किया जाता था, और सल्फर ड्रग जो होता था वो एंटीबायोटिक के रूप में काम आता था। इसके बाद आता है एंटासिड। जो एंटासिड पेट के अम्लता को कम करता है, पीएच स्तर को कम कर देता है, एंटासिड कहलाता है। जैसे गैस की जितनी सारी दवाइयां हैं, हम लोग गैस की दवा खाते हैं तो गैस का कम हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो पीएच स्तर को क्या करता है, बढ़ा करके सही स्तर पर ला देता है और गैस हमारा ठीक हो जाता है। इसमें एंटासिड में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम लवण मिले हुए रहते हैं। जैसे हम लोग जनरल दवाई का नाम जानते हैं, एसिलक, पेन40, ओसी20, तो इस सब में होता क्या है, ओमेप्राजोल होता है, लेंसोपाइराजोल होता है, रेनिटिडीन होता है। तो मुख्यतः यही दवा होती है जिससे हमारे गैस के रोग ठीक हो जाते हैं। हम लोग कल गर्भ निरोधक औषधि के बारे में जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है और कैसे इसका निदान होता है, क्या उपचार होता है।